मैथिली गीत में जो भोजपुरी धुन का उपयोग किया जाता है और अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? अब इसमें बिल्कुल ये मैं कैसे बताऊँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने अपने गीतों से कई सारे मैसेज लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर लोकगीत है, पारंपरिक गीत है, तो उसको पारंपरिक तरीके से ही गाई जाए, और दूसरी बात कि जो उसका मूल भाव है उसके अंतर्गत ही रह के उसको गाया जाए। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा राज नागेंद्र स्टेडियम में हैं और इस वक्त विद्यापति समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ लोकप्रिय गायिका और जो कि देश विदेश में कार्यक्रम करती हैं, इस वक्त हमारे साथ मैथिली ठाकुर हैं, और जो कि इससे पहले राइजिंग स्टार और इंडियन आइडल में भी आई थी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपने कलाकारी की शुरुआत कहाँ से की? पहले मैं ये बोलना चाहूँगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि मैं इनको और ये जो कैमरामैन है जो पीछे है, इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। जब ये लोग जी नहीं, आप लोग बहुत छोटे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारा मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार, प्रणाम। और कैसे मैंने शुरुआत की, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब गाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक मेरी याददाश्त आई मैं तब तक हारमोनियम बजा सकती थी और कुछ भी सुन के कुछ भी बजा सकती थी। तो मुझे वहाँ से याद है कि हाँ, मैं अपने गाँव में थी उस समय। बहुत सारा अष्टजाम, राम सीता विवाह कीर्तन, ये सारी चीज़ें मतलब डेली बेसिस पर होती थी। तो वो सारी चीज़ें सुनते सुनते ऐसा हुआ कि मुझे भी गाना है, मुझे मौका मिल जाए तो मैं हारमोनियम बजा दूं, ऐसा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते उन्होंने मुझे मौका भी देना शुरू किया हारमोनियम बजाने का, उसके बाद मुझे गाने का भी मौका देना शुरू किया। फिर गाँव से जब दिल्ली आई तो पिताजी से प्रॉपर बैठ के सीखने लगी शास्त्रीय संगीत। उसके बाद बाहर लोगों को सुनाने लगी। बस जी, लोक उत्सव का 50वां वर्ष है, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? बहुत हर्ष की बात है कि 50 साल पूरे हुए हैं। और साथ ही मैं जो आज जब मंच पर गई तो उसके साथ ही जितने भी बहुत सारे हमारे श्रोता लोग थे, उन सब के बीच में जो उत्साह था वो देखने लायक था। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और मतलब कहीं खड़े रहने की मतलब कहीं खाली जगह मुझे दिखाई नहीं दिया, इतने सारे लोग चारों ओर से घेरे हुए थे। तो बहुत बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। मैथिली गीत में जो भोजपुरी धुन का उपयोग किया जाता है और अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? अब इसमें बिल्कुल ये मैं कैसे बताऊँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने अपने गीतों से कई सारे मैसेज लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर लोकगीत है, पारंपरिक गीत है, तो उसको पारंपरिक तरीके से ही गाई जाए, और दूसरी बात कि जो उसका मूल भाव है उसके अंतर्गत ही रह के उसको गाया जाए। कई बार ऐसे सुनते हैं कि वो फिल्मी पैरोडी पे उसको गा करके तो उसका वो सारा रस ही ख़त्म हो जाता है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि विद्यापति जी ने जब वो लिखा होगा तो उनके मन में क्या भाव होगा जब वो किसी फिल्मी धुन पर हमको सुनने को मिलता है। मतलब वो चीज़ रही नहीं। तो पारंपरिक गीत को पारंपरिक तरीके से गाना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा गीत सुना दें। कथी लय प्रीत लगौल रे जोगिया, लगौल रे जोगिया, प्रीत लगौने चली जाए। आरे कथी लय प्रीत लगौल रे जोगिया, लगौल रे जोगिया, प्रीत लगौने चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।